हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो आपके 10th क्लास का एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं उनके अंदर आ चुके हैं और इन पैटर्न्स पर और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ 9th टर्म फ्रॉम दिस एपी फ्रॉम द लास्ट। तो हमें यहाँ पर एक एपी दी हुई है जो है आपकी 5, 9, 13 टू 185। अब यहाँ पर हमें इसकी 9th टर्म फाइंड करनी है, लेकिन वो 9th टर्म हमें यहाँ पर लास्ट से फाइंड करनी है। तो जब भी हमें लास्ट से टर्म फाइंड करनी रहती है तो हम वहाँ पर जो लास्ट टर्म है उसको ए एज्यूम करते हैं और डी का जो साइन रहता है उसे हम चेंज कर देते हैं। अगर डी की वैल्यू माइनस में है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे और अगर पॉजिटिव है तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 185, एन हो जाएगा यहाँ पर 9 और डी हो जाएगा -9 -5। देन इट कम्स आउट टू बी 9 - 5 4 एंड द माइनस साइन विल बिकम इट -4। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें a 9 निकालना है, a हमारा यहाँ पर है 185 प्लस n है यहाँ पर हमारा 9 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 4। यहाँ पर हम 185 को एज इट इज लिखेंगे प्लस 9 - 1 इट बिकम्स 8 एंड इंटू -4। दिस प्लस एंड दिस माइनस गेट्स माइनस, इट बिकम्स 185 - 32। जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 2 दैट कम्स 3, 8 - 3 दैट इज 5, 153। सो दैट इज आवर आंसर। ये एक शुरुआत में बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। that our second question is, for what value of k will k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are a consecutive term of an AP। हमें k की वो वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में जहाँ पर ये तीनों टर्म्स किसी भी एक AP की कंसेक्यूटिव टर्म हो। तो हम सपोज करते हैं कि ये टर्म्स A1, A2, A3 है और हमें पता है कि किसी भी AP में जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू है, दैट इज A1 इज इक्वल टू k प्लस 9, A2 यहाँ पर है हमारा 2k माइनस 1 एंड A3 यहाँ पर है हमारा 2k प्लस 7। तो यहाँ पर जब हम d निकालते हैं तो d रहता है आपका A2 माइनस A1, d रहता है A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 है हमारा 2k माइनस 1 माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पर है k प्लस 9। यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा जिससे k की वैल्यू माइनस हो जाएगी और 9 भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9। 2k में से जब 1k जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास k बचेगा और -1 एंड -9 माइनस माइनस गेट एडेड एंड यहाँ पर हमारे पास बचेगा -10। तो हमारे पास एक d की वैल्यू आ गई है k -10। अब हम वापस से d की वैल्यू निकालेंगे लेकिन यहाँ पर हम A3 माइनस A2 करेंगे। देन d बिकम्स A3 माइनस A2। हियर A3 है आपका 2k प्लस 7 एंड A2 है 2k माइनस 1। तो इट बिकम्स
2k माइनस 1। जब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू 2k यहाँ पर प्लस का है, ये 2k यहाँ पर माइनस का है, तो 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा और 7 प्लस 1 हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 8। अब इस d की वैल्यू हम यहाँ पर जो हमने इसके पहले d निकाला था k माइनस 10 वहाँ पर हम पुट कर देंगे। हियर d इक्वल टू k माइनस 10, d की जगह पर हमने 8 पुट करना है, तो 8 इक्वल टू k माइनस 10। ये माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, देन इट बिकम्स 8 प्लस 10 इज इक्वल टू k। 8 प्लस 10 बिकम्स 18, देन k बिकम्स 18। सो हियर द आंसर विल बी 18। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ ऑल्सो अ सेम क्वेश्चन, दैट इज़ हमें भी वापस से 3 टर्म्स दे रखी है और हमें बताना है कि ऐसा हमें k की कौन सी वैल्यू होगी जिसके कारण ये तीनों टर्म्स एक AP की टर्म्स रहेगी। तो हमारे वापस यहाँ पे दिया है A1 इक्वल टू 2k प्लस 1, A2 हमारे पास दिया है 3k प्लस 3 और A3 दिया है हमें 5k माइनस 1। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम यहाँ पर पहले d निकालेंगे, तो d हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर हमारा 3k प्लस 3 माइनस A1 है यहाँ पर हमारा 2k प्लस 1। तो ये 3k प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1। 3k माइनस 2k बिकम्स k एंड 3 माइनस 1 बिकम्स 2। हियर इज अ d। अब हम फाइंड करेंगे d, दैट इज A3 माइनस A2। पहले हमने जो d निकाला था वो A2 माइनस A1 करके निकाला था, अब हम जो d निकाल रहे हैं वो A3 माइनस A2 करके निकाल रहे हैं। और दोनों केस में जब ये AP की एक टर्म है तो d की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास A3 है 5k माइनस 1 माइनस A2 की वैल्यू है हमारे पास 3k प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5k माइनस 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3k एंड माइनस 3। जब हम 5k में से 3k को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2k, d की वैल्यू हमारे पास बचेगी यहाँ पर 2k और माइनस 1 माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4। 2k 5k माइनस 3k बिकम्स 2k एंड माइनस 1 माइनस 3 बिकम्स माइनस 4। इसके पहले जो हमारे पास d की वैल्यू आई थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और जब ये दोनों इक्वेशन में d बराबर है, मतलब इनके LHS बराबर है, तो इनके RHS भी आपस में बराबर होंगे। देन इट बिकम्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2, that is 2k minus 4 equal to k minus 2। यहाँ पर हम k की वैल्यू को जरा एक तरफ कर लेंगे और बिना k वाले एक तरफ कर लेंगे, that is 2k minus k equal to 4 minus 2। ये माइनस 4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया है, 2k में से k जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास k बचेगा और 4 माइनस 2 हमें बचेगा 2। तो इस क्वेश्चन में हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा अच्छा है कि जब ये वीडियो चल रहा है तो आप अपने साथ में एक कॉपी और एक पेन भी लेके बैठे। आप क्वेश्चन खुद से भी कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की, और अगर नहीं भी आ रहा तो आप साथ में राइट डाउन कर सकते हैं। राइट डाउन करने से आपको ज़्यादा फायदा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन आप हाथों हाथ उसे कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 1864 बी टेकन एज द सम ऑफ अ 0। तो हमें यहाँ पर एक AP दी है, दैट इज
16, 14 और हमें बताना है कि इसकी कौन सी टर्म का सम कौन सी टर्म जो रहेगी यहाँ पर, कौन सी टर्म का सम हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कितने टर्म तक अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर पहले हमारे पता है कि a यहाँ पर है 18, a यहाँ पर है हमारे पास 18 और जो d है वो रहेगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू यहाँ पर 16 है, a1 की वैल्यू यहाँ पर 18 है, देन d बिकम्स -2। तो इसमें हम फॉर्मूला Sn का लगाएंगे। सो Sn इज इक्वल टू n/2, दैट कम्स Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हमें जो Sn की वैल्यू दी है वो 0 के इक्वल टू दी है, इक्वल टू n/2 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 18 प्लस n-1, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू यहाँ पर -2 है। यहाँ पर ही जो n/2 मल्टीप्लाई में है 0 के डिवाइड में आ जाएगा और वो पूरी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 0, 18 2 जा 36 प्लस n-1 एंड -2। ये 36 यहाँ पर प्लस का है, इधर आके 36 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस मिलके भी माइनस हो जाएगा। देन इट बिकम्स -36 इक्वल टू -2 ब्रैकेट में n-1। यहाँ पर इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 36 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में n-1। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 36/2 इज इक्वल टू n-1। 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें बचेगा यहाँ पर 18 एंड 18 विल इक्वल टू n-1। -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, दैट बिकम्स 18 प्लस 1 इक्वल टू n एंड 18 प्लस 1 बिकम्स 19। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 19 हो जाएगी। मतलब इस इक्वेशन के जब हम सम करेंगे 19 टर्म्स तक तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। इज इट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑल्सो, वो भी सेम ही क्वेश्चन है, वहाँ पर भी आपको एक एपी दी है जहाँ पर आपको फाइंड करना है कि इसकी कौन सी टर्म तक का सम हमें 0 मिलेगा। द इक्वेशन, द एपी इज 65, 60, 55। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू हो जाएगी 65, d हो जाएगा हमारा 60 माइनस 65, a2 को हमने a से माइनस कर दिया है तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी d की -5। अगेन भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारा Sn वाला फॉर्मूला, हमें यहाँ पर n फाइंड करना है। तो Sn विल बी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये चैप्टर ऐसे देखा जाए तो बहुत इजी चैप्टर है, बट इसमें क्वेश्चंस कई बार सीबीएसई थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है तो हमें उस टाइप के क्वेश्चंस भी आना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, एक an वाला और एक Sn वाला। अगर हम उन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर ये चैप्टर हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस हमें क्या करना है, Sn को 0 पुट करना है, n/2 एज इट इज 2a, दैट इज 2 इंटू 65 प्लस n-1 एंड d विल बी -5। यहाँ पर ये n/2 इसके मल्टीप्लाई में है, 0 के डिवाइड में आकर वापस क्या हो जाएगा, ये 0। 65 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर 130 एंड दिस प्लस एंड माइनस गेट माइनस, यहाँ हो जाएगा हमारे पास n-1 इंटू 5। यहाँ पर ये जो 130 है वो प्लस का है, इधर आकर 130 माइनस का हो जाएगा। देन इट बिकम्स -130 माइनस n-1 इंटू 5। ये माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल होगा
और ये जो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। देन इट बिकम्स 130/5 दैट इज इक्वल टू n-1। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 2 10, 3 बचेगा 26 बिकॉज 5 6 36 ओके 26। देन 26 इज इक्वल टू n-1, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा दैट इज 26 + 1 इट इज इक्वल टू n। 26 + 1 ये हो जाएगा हमारा 27। सो इस इक्वेशन की 27 टर्म्स का जब हम सम निकालेंगे तो हमें 0 की वैल्यू मिलेगी। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप इसका कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नाउ अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पर अब हमारा बढ़ते जाएगा। अब हम जो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेंगे। So the next question is the sum of the fourth term of an AP is 0 and prove that 25th term of an AP is 3 times to its 11th term। यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हमारे जो फोर्थ टर्म है AP की वो यहाँ पर 0 है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो 25th टर्म है वो 3 टाइम्स है 11 टर्म के। इट इज़ ईजी क्वेश्चन, बट कई बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन देखे हुए नहीं रहते हैं पहली बार, और जब एग्जाम में ऐसा हमें क्वेश्चन दिखते हैं तो हम थोड़ा सा उसको घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, बस आपको आपका बेसिक कंसेप्ट उनके आपके क्लियर होना चाहिए। सो हमें दिया है A4 इज इक्वल टू 0, A4 इज 0, मतलब यहाँ पर फोर्थ टर्म हमारी 0 है। इट मीन्स A प्लस 3D इज इक्वल टू 0, इट मीन्स A इक्वल टू -3D। सबसे पहले हमने यहाँ पर A की वैल्यू D के टर्म्स में निकाल ली है। अब हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट इज A25 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A11। तो पहले हम LHS लेंगे, LHS की वैल्यू निकालेंगे, RHS लेंगे, RHS की वैल्यू निकालेंगे, और अगर दोनों वैल्यू सेम आती है मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। सो फर्स्ट वी कंसीडर LHS दैट इज A25, इट बिकम्स A प्लस 24D, इट बिकम्स A प्लस 24D। A की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी दैट इज -3D, तो हम यहाँ पे A की वैल्यू पर -3D रख देंगे, -3D प्लस 24D, ये माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 24 - 3 यहाँ पर हो जाएगा 21। तो हमारे पास A25 की वैल्यू हो गई है 21D। यहाँ पर हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पर RHS लेंगे, देन RHS विल बी 3 × A11, तो 3 एज इट इज रहेगा यहाँ पर। A11 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी A प्लस 10D। जब हम A की वैल्यू -3D इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3D प्लस 10D, तो ये हो जाएगा 3 -3D प्लस 10D, माइनस प्लस माइनस इट बिकम्स 7D, एंड 3 × 7 दैट कम्स आउट टू बी 21D। तो यहाँ पर ये LHS और RHS हमारा दोनों बराबर आ गया है, मतलब ये हमने जो प्रूफ करना था वो हम कर चुके हैं। LHS इक्वल टू RHS। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ वी मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।